पहुंच के देखता है कि शशि और कादम्बरी की दादी रमी खेल रहे थे और कादम्बरी अड्डे पे झाड़ू लगा रही थी। वो विजेता को फोन करता है। दीदी, दीदी, ये लड़की मेरे सामने है, इसका मामला तमाम कर दूं? हाँ? बाजू में बैठा विशाल विजेता की बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। नहीं, आज नहीं, मूड नहीं हो रहा, विजेता कहती है। ये सुनकर मुथुप्पा थोड़ा खुश हो जाता है। हाँ दीदी, लड़की घर का काम अच्छे से सीख रही है। मुझे भी बेचारी पे दया आ गया और उसकी दादी भी हमारे लिए खाना बना रही है। दोनों अच्छे ही लोग हैं। अब कंट्रोल में रखो दोनों को, वो भागनी नहीं चाहिए। ये बोल के विजेता फोन काट देती है। विशाल को अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर वो बोलती है, अरे वो बिल्ली भागने की कोशिश कर रही है मेरी दोस्त के घर से। विशाल मन ही मन हैरान हो जाता है कि कादम्बरी के दोस्त भी हैं। वहीं स्वाति दूसरी ओर शो की क्रिएटिव डायरेक्टर मशहूर अलवीना राठौड़ को ये समझा रही थी कि उन्हें क्यों कादम्बरी सिसोदिया को कंपटीशन से निकाल देना चाहिए। अलवीना, शी इज मैड। हाँ, इतनी बेइज्जती तो आज तक किसी कॉन्टेस्टेंट ने नहीं की होगी। इस लड़की को कल तक कोई जानता भी नहीं था, इसीलिए वो ये सब कर रही है। कुछ लोग फेम के लिए कुछ भी करते हैं। और विशाल मुझे बता रहा था कि कैसे उसे भी बेइज्जती महसूस हुई इस वीडियो से। आखिर मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। कोई ओबेरॉय खानदान की बेइज्जती कैसे कर सकता है? मुझे लगता है इससे पहले हमारे स्पॉन्सर्स कुछ एक्शन ले, हमें ही इस लड़की को निकाल देना चाहिए। अलवीना काफी प्रेशर में थी। तभी विशाल की फरारी गेट पर आ पहुंचती है। स्वाति विशाल को देखकर उसके गले लगती है। बेबी, कल रात को मैंने देखा तो मेरी गर्दन पे बहुत बड़ा निशान आ गया था। उस साइको ने मुझे जैसे पकड़ा था, ओह माय गॉड, शी वुड हैव किल्ड मी। इतने में गाड़ी का गेट एक बार फिर खुलता है और विजेता उर्फ कादम्बरी कार से मुस्कुराते हुए बाहर निकलती है। स्वाति, अलविना और बाकी के प्रोडक्शन वाले ये देखकर दंग रह जाते हैं कि विशाल ओबेरॉय खुद कादम्बरी को सेट पे लेकर आया है। स्तंभित स्वाति विशाल से पूछती है, विशाल, ये लड़की तुम्हारी गाड़ी से क्यों निकल रही है? विशाल स्वाति से दूर हटता है और बिना उसे भाव दिए कहता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। स्वाति विशाल का हाथ पकड़ के उसके गालों को सहला के पूछती है, बेबी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? विशाल बिना कुछ बोले स्वाति के चुंगल से निकल जाता है और विजेता स्वाति के सामने आकर उसका रास्ता रोकती है। स्वाति, तुम बहुत सुंदर हो, विजेता कहती। इसीलिए मैंने सोचा था कि तुम्हारा मुंह नहीं बिगाड़ूंगी, लेकिन तुमने अब सोते हुए शेर को छेड़ दिया है, तो तुम ये नहीं कह सकती कि शेर ने तुम्हें पंजा क्यों मारा। समझ गई ना? मुस्कुराती हुई विजेता होटल के अंदर चली जाती है और स्वाति गुस्से में फूट पड़ती है। मुथुप्पा भी होटल पहुंच जाता है और संदूक ढूंढने लगता है। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के डेली शूटिंग के करीबन 1000 लोग काम करते हैं, फिर भी सबके पास अपने हक से ज्यादा काम होता है। इस माहौल में घुल मिलना इतना कठिन नहीं था मुथुप्पा के लिए। वो प्रोडक्शन के कैमरा में जाकर सबका हाथ बटाने लगता है। देखते ही देखते उसकी 2-4 लोगों से दोस्ती हो जाती है और उसे वो लोग बहुत सारा काम दे देते हैं। एक फ्लोर मैनेजर आकर मुथुप्पा को एक ऑल एरिया एक्सेस यानी AAA कार्ड भी पहना जाता है। होटल में करीबन 100 कमरे थे और 50 लाख के इनाम की तिजोरी कहीं भी हो सकती थी। मुथुप्पा काम करते करते एक एक करके सारे कमरे चेक करना शुरू करता है। मसला ये था कि इस होटल के हर कमरे की हर अलमारी में एक तिजोरी थी जिस पे डिजिटल लॉक था। पहले कमरे का लॉक जब किसी नंबर से नहीं खुल पाता तो वो मेटल काटने का आड़ी ढूंढने लग जाता है। आड़ी ढूंढने जब वो एक कमरे में घुसता है तो अपने आप को एक बड़े से ऑफिस में पाता है। ऑफिस में विजेता, विशाल और क्रिएटिव डायरेक्टर अलवीना कुछ बात कर रहे थे। एकाएक वो सभी मुथुप्पा को देख के चौंक जाते हैं।
विशाल को लगता है उसने इस स्पॉट बॉय को कहीं तो देखा है। वो विजेता की तरफ देख के कहता है, he looks like चाचा जी। हाँ? मुतुप्पा मुंह नीचे करके कमरे से बाहर सरक जाता है। विजेता विशाल को इग्नोर करती है। मुद्दे की बात ये है कि मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेना चाहती हूँ। ये क्लियर है कि स्वाति की इंसिडेंट की वजह से सब मुझसे नफरत करते हैं। मेरा हक बनता है कि मैं अपना पक्ष रखूं। और हाँ, मैं किसी भी हालत में माफी नहीं मांगूंगी। विशाल अलवीना को गुस्से में घूरता है। अलवीना कोशिश करती है विजेता को समझाने की। अरे कादम्बरी, यू आर न्यू। अगर तुम इस हादसे के बाद सबसे सॉरी कह दोगी तो लोग याद रखेंगे तुम्हें एज समवन जो बहुत समझदार है और हम्बल भी। विजेता उल्टा अलवीना से कहती है, वैसे अलवीना, आप जानती हो कि जो न्यूज में वीडियो है वो किसी फोन कैमरा की नहीं बल्कि आपके शूटिंग कैमरा की तस्वीर है। आपके किसी कैमरामैन ने इस वीडियो को लीक किया है। मैं चाहूंगी कि मीडिया के सामने आप अलवीना मुझसे माफी मांगे कि मेरी प्राइवेट लड़ाई आपने मीडिया को दे दी। वैसे एक बात और क्लियर कर दूं, अगर आप मुझसे मीडिया के सामने माफी मांगेंगी, मैं फिर भी स्वाति से माफी नहीं मांगूंगी। इट्स दैट क्लियर? ये कह के विजेता उस कमरे से निकल जाती है। विजेता बाहर निकल के मुथुप्पा को ढूंढने लगती है। उसे पता था कि मुथुप्पा जरूर 50 लाख की तिजोरी की खबर लाया है। तभी उसे फ्लोर मैनेजर अमित दिखता है। ए छोटू, ओ अमित, यहाँ ये बता कि कंपटीशन में इनाम किस दिन दिया जाएगा। अमित किसी काम से भाग रहा था तो इसका फट से सरकास्टिकली जवाब देता है, जिस दिन कंपटीशन खत्म होगा ऑफ कोर्स उसी दिन तो इनाम मिलेगा। विजेता जोर से उसके कान खींचती है। अरे मैम, मैं बताता हूँ ना आपको, क्या जानना है आपको? विजेता उसका कान पकड़ के कहती है, तो ये बता किस दिन होगा ये कंपटीशन खत्म। अमित वापस कुछ सरकास्टिक बोलने ही वाला था, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। आज से ठीक 27 दिन बाद फिनाले होगा। विजेता अपनी इंटेरोगेशन जारी रखते हुए पूछती है, तो ये बता तब तक इनाम कहाँ रखा होता है? अमित को सवाल ठीक से समझ नहीं आता और वो थोड़ा सोचने के बाद बताता है कि इनाम तब तक क्रिएटिव डायरेक्टर अलवीना के पास रखा होना चाहिए। विजेता ये सुन के खुश हो जाती है और अमित की पीठ थपथपाती है। वो सोचती है ये अमित होशियार बच्चा है, अगर वो उसके गैंग में होता तो बहुत काम का होता। अमित भी सराहना पा के खुश हो जाता है और अपने काम की तरफ फिर दौड़ पड़ता है। विजेता मुथप्पा को फोन पे 50 लाख के इनाम का लोकेशन बताती है और ये भी कि अलवीना अगले 2 घंटे में होने वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए होटल से बाहर जाएगी। वो खुद भी अपनी टीम की मदद से कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो जाती है। 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के वेन्यू पे विशाल की फरारी रुकती है और एक बार फिर विजेता इस फरारी से बाहर निकलती है। विशाल काफी फेमस था और रातों रात विजेता जैसे उससे भी ज्यादा फेमस हो गई थी। उनके आते ही वेन्यू के बाहर मीडिया वालों ने उन्हें घेर लिया। ये देख के स्वाति अपने होश खो बैठती है। वो किसी भी तरह आज के कॉन्फ्रेंस में कादम्बरी को नीचा दिखाना चाहती थी। अंदर एक बॉल रूम में प्रेस भरी हुई थी और सामने एक लंबा टेबल था जिसके पीछे मिस इंडिया के टॉप 10 मॉडल्स और क्रिएटिव टीम बैठी हुई थी। सेंटर में स्वाति बैठी थी जिसके गर्दन में एक बहुत बड़ा और भद्दा वाइट बैंडेज लगा हुआ था। स्वाति कमजोर होने का नाटक कर रही थी। विशाल एक स्पेशल रूम में चला जाता है और विजेता स्टेज में अपनी चेयर लेती है, सबसे कोने वाली चेयर में जिसके आगे उसका नाम लिखा हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल मिस इंडिया टीम द्वारा धारावी में की जा रही क्लीन अप ड्राइव के बारे में था, लेकिन स्वाति और विजेता का एजेंडा क्लियर था। होस्ट के स्टेज में आते ही जर्नलिस्ट सवाल पूछने लगे बॉस की तरह। मिस इंडिया का जो क्लिप लीक हुआ है, ये रियलिटी हमें पहली बार देखने को मिली है। क्या ये सब स्टेज्ड या बिग बॉस की तरह है? क्या रेटिंग के लिए अब झगड़े भी किए जा रहे हैं?
होस्ट जब तक चिल्ला के सबको शांत होने के लिए कहता है, एक लड़की के रोने की आवाज आती है। स्वाति स्टेज में रोने की एक्टिंग करने लगती है और सब भावुक हो जाते हैं। वहीं विजेता अपनी मुस्कान छुपाने की कोशिश भी नहीं करती। सिसकती हुई स्वाति सबको अपने गले का बैंडेज दिखा के बोलती है, ये आप सबको बनावटी लग रहा है? हाँ, मेरी चोट असली है, बिल्कुल असली। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे गले के निशान को पूरी तरह जाने में 2 हफ्ते लगेंगे। इसका मतलब समझते हैं आप? हाँ, इसका मतलब है जब मैं मिस इंडिया का क्राउन पहनूंगी तब भी मुझे गले का ये निशान कंसीलर से छुपाना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना आप? ये एक मॉडल के लिए कितनी बड़ी बात है। मुझे सच में मारा गया है। डोंट यू गाइस सी दिस? सारे शर्मिंदा जर्नलिस्ट अब विजेता की तरफ देखते हैं और साथ में सवालों की बौछार करते हैं। कादम्बरी, आपका क्या कहना है? अगर ये नाटक नहीं था तो आपने इन्हें इतनी बेदर्दी से आखिर क्यों मारा? क्या आप ओबेरॉय परिवार की खास हैं? जब सब शांत हो जाते हैं तो विजेता कहती है, क्या आपने कभी किसी की पिटाई होते हुए नहीं देखी? सड़क में, घर में? क्यों? हाँ? ये बताओ, आप में से कितने लोगों ने कभी किसी को पीटा है? ये सुन के कई जर्नलिस्ट हाथ उठाते हैं। विजेता कहती है, और आप में से कितने लोग खुद पिट चुके हैं? इस बार ज्यादा जर्नलिस्ट हाथ उठाते हैं। विजेता मुस्कुराती है और कहती है, तो ये मारपीट का सवाल मुझसे या स्वाति से क्यों किया जा रहा है? हाँ? क्योंकि हम सुंदर लड़कियां हैं और हमें मारपीट शोभा नहीं देती? वो अपने सामने बैठी एक फीमेल जर्नलिस्ट से पूछती है, अरे आप बताओ, क्या एक लड़की होने के नाते मेरा एक दूसरी लड़की को मारना नेशनल न्यूज बनाने का लायक है? जर्नलिस्ट विजेता को अपनी सहमति देती है। अब आप ही बताइए, स्वाति को रेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई है आप सबको दिखाने कि वो कितनी ब्रेव है, और आप लोगों ने उसे रुला दिया। हाँ? एक और चीज, किसी भी लड़की को, चाहे वो मॉडल हो या कोई और, कभी भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने का जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहिए। ये बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि यही कारण था कि विजेता 20 साल की उम्र में ही एक बड़ी मोस्ट वांटेड गैंग की लीडर थी। वो अपनी बात ईमानदारी और सच्चाई से बताने का हुनर जानती थी। लोगों को अपनी बात समझाना और मनवाना दोनों उसे खूब आता था, और यही कारण था कि आज उसके मुंह से निकल रही हर बात जर्नलिस्ट और मौजूद हर इंसान के दिल को छू रही थी। और यही बात शायद कल उसे मिस इंडिया का खिताब भी जिता देती। पर क्या विजेता इस कंपटीशन में हिस्सा लेगी या पैसे चुराकर गुम हो जाएगी?